हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था रिलेटिव काइनेटिक्स के बारे में। तो अब उसके बाद हम लोग 2-3 टॉपिक रह गए हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं। पहला है आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, मतलब अपन को कितना उसका बीओडी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बीओडी कितना चाहिए रहता है, जैसे नंबर ऑफ पर्सन विच प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ बीओडी। ठीक है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। एक हम लोगों ने क्या एस्टिमेट लिया है, एक एवरेज लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड बीओडी फॉर डोमेस्टिक सीवेज जो होता है वो होता है 80 ग्राम्स 80 ग्राम्स पर पर्सन पर डे। इतना बीओडी एक एवरेज लेके चल रहे हैं, इतना बीओडी भाई आदमी निकालता ही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जैसे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है, अपना फॉर्मूला निकाला जाए तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल बीओडी ऑफ इंडस्ट्री इन केजी। जैसे टोटल बीओडी जितना है, ठीक है, टोटल बीओडी है मतलब कोई भी इंडस्ट्री इन केजी पर डे डिवाइडेड बाय 80 ग्राम को हम लोग उसमें कर लेंगे तो जाइए 0.08 केजी पर डे। इससे हम लोग का पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकला है। फिर एक और चीज़ आ जाती है इसमें, वो आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी सिंपल लैंग्वेज हम लोग हैं, मतलब कितना ऑक्सीजन एफ्लुएंट है, इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू O2 अवेलेबल इन एफ्लुएंट। ठीक है, वो टोटल O2 रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी, या फिर हम लोग कह सकते हैं बीओडी अल्टीमेट। ठीक है, ये हो जाता है आपका डायरेक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसका एक और फॉर्मूले फॉर्म में लिख सकते हैं कि 100 माइनस 0.794 T20, और इसको आ जाएगा आपका 100 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.63 T37। ये हो जाता है इसका आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी। और T20/3 T37 होता है टाइम इन डेज फॉर सीवेज सैंपल फॉर डिकलराइजिंग अ सैंपल ऑफ मिथाइल इन ब्लू सॉल्यूशन व्हेन इनक्यूबेटेड एट 20 डिग्री एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। जो डिकलराइजेशन होता है वो आपका होता है एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से, तो ये चीज़ होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन लोग कहेंगे जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है वो होता है परफॉर्मेंस का चेक करने का कि ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसा है। ठीक है, इज़ अ परफॉर्मेंस चेक टेस्ट फॉर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर निपट गया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो इसमें क्या डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन टॉपिक आपके क्लियर हैं। आप इतना कर लीजिए, जो मैंने बोला है उस पर आप फोकस कर लीजिए, बस उतना मोर देन इनफ है। सब क्वेश्चन इससे ही आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आते हैं उसका डिस्पोजल वाला, कि कहाँ डिस्पोजल करना है, उसके फिर रहेगा ट्रीटमेंट वगैरह। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम लोग, कैसे कहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, सो इसके लिए आज के लिए इतना है। चलो एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपका इनिशियल डीओ दिया है, इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन आपका दिया है 20 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, फाइनल डिसॉल्व ऑक्सीजन दिया आपका 4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूशन दिया है आपका 1%। ठीक है, तो अब इसका हम लोग को निकालना है बीओडी निकालना है। ठीक है, तो बीओडी अपना फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इनिशियल माइनस फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है,
20 - 4 × 100/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 - 4 आपका हो गया 16, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका BOD, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा बताइए, द अल्टीमेट BOD ऑफ वैल्यू ऑफ वेस्ट टेम्परेचर के साथ क्या होता है, ठीक है। इसका मोस्ट आंसर है कि इट रिमेन्स सेम एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली। हम लोग क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, ठीक है। एक बार हम लोग वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।